हेलो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज रिलेशन भर्ती एंड स्पोर्ट्स भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 25 ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो पीवीआर में पूछा गया वही ओरिजिनल क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। हमारा जिस स्टूडेंट का 9 मार्च को एग्जाम है और वही एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप जरूर इसी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह देख लो। और जो स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और इस तरह डेली के डेली क्वेश्चन लेना चाहते हो, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया द बोटानिकल नेम ऑफ टी इज। देख लीजिए चाय का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, कैमेलिया सेंसिस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। देख लीजिए डायलिसिस का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना है, डायलिसिस जो यूज किया जाता है वो किडनी फेलियर के लिए, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वल्कनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय। देख लीजिए वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, चार्ल्स गुडवेयर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चार्ल्स गुडवेयर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। देख लीजिए ग्रीन हाउस जो प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि करता है, क्या वृद्धि करता है सबसे ज्यादा, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, कार्बन डाइऑक्साइड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड होगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। देख लीजिए पत्तियों में मौजूद हरा रंग का जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, क्या जाता है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। जो पत्तियों में मौजूद जो हरे रंग का जो पिगमेंट हो घटक है वो क्या है बता दो। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्लोरोफिल होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाइट बिटवीन मराठा एम्पायर एंड। देख लीजिए पानीपत का जो तीसरा लड़ाई लड़ी गई थी वो मराठा और किसके बीच में लड़ी गई थी, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अहमद शाह दुरानी होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का 9 मार्च को एग्जाम है और आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो एक ही तरीका, आप ज़्यादा से ज़्यादा PVR का क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन 15-16 से लेकर अभी तक 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गया वो सभी क्वेश्चन पढ़ लो। आपका एग्जाम 100% वही से क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा गया वही सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन 2016 में रिपीट होता है। इसीलिए 16, 17, 18 से लेकर 20 या 24 तक क्वेश्चन पढ़ लोगे तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों इसीलिए हमारा एकेडमी 2015 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन मिला था सभी क्वेश्चन लेकर आया है ओनली 99 रुपया में। तो प्यारे बच्चों हमारा जिस स्टूडेंट ये PDF खरीदना चाहते हो, ये हमारा एकेडमी का नंबर है। अभी कॉल या व्हाट्सअप दोनों ही अवेलेबल है। अभी कॉल करो और PDF ले लो। 2000 प्लस क्वेश्चन होगा, GK मैथ्स साइंस जनरल नॉलेज सभी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग सभी। तो अभी कॉल करो और PDF ले लो। PDF किस तरह है देखो एक बार।
तो दोस्तों हमारे पास इस तरह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है। देखो कमांड रेजिमेंट सेंटर रनिकेत का है। इस तरह चाहे आप लाइट इन्फेंट्री सेंटर या कमांड रेजिमेंट सेंटर, आरटी सेंटर, मराठा सेंटर, कोई भी सेंटर से हो, डबल एडी सेंटर, कोई भी ए सेंटर से हो, आप सभी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों 2000 प्लस क्वेश्चन होगा, एक एक करके उठाया और वो पीडीएफ के अंदर घुसा दिया। तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो। ओके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। दुर्ग रेजिमेंट सेंटर ये भी है फरीदाबाद का। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी सेंटर से हो कॉल करो, लद्दाख स्कॉट्स का है या कोई भी सेंटर से हो, पंजाब रेजिमेंट सेंटर है, कोई भी सेंटर कॉल करो और पीडीएफ ले लो, यही क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों अभी इसी नंबर पे कॉल करो और वो पीडीएफ ले लो। 2000 आप कॉल करके सिर्फ बताओ रिलेशन भर्ती या स्पोर्ट्स भर्ती का 2000 प्लस क्वेश्चन चाहिए, तो सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। 5 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन वाज इंडियंस फर्स्ट सीडीएस अपॉइंटेड। देख लीजिए पहले जो भारत का पहले सीडीएस कब नियुक्त हुआ, बता दो। एबीसीडी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, जनरल बिपिन रावत को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। जो पहले सीडीएस थे पूछा जाता है ये। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंबर फोर्ट लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए अंबर का किला किस राज्य में स्थित है, बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, राजस्थान को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट वोमेन गवर्नर इन इंडिया। देख लीजिए भारत में पहले राज्यपाल कौन थे, बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हिच स्टेट वाज द फर्स्ट जूट मिल ऑफ इंडिया सेट अप। देख लीजिए भारत की पहले जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी, बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बी होगा राइट आंसर, वेस्ट बंगाल होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में स्थित है बता दो। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन भर्ती के अंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। तो दोस्तों देख लीजिए रूस की जो संसद का नाम क्या है बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, दोमा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच रिवर इज कॉल्ड द शावर ऑफ बंगाल। देख लीजिए किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, दामोदर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, दामोदर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हिच गैस इज नॉन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। देख लीजिए किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, हाइड्रोजन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर का राइट आंसर बता दो। तेहरी डैम लोकेटेड व्हिच रिवर। देख लीजिए तेहरी बांध किस नदी पर है बता दो। ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, भागीरथी रिवर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भागीरथी रिवर होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
16 नंबर का राइट आंसर बता दो। इन इंडिया व्हिच इज कॉल्ड हेवन ऑफ अर्थ। तो बता दो दोस्तों, भारत का किस शहर को धरती के स्वर्ग कहा जाता है, बता दो। तो इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, कश्मीर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर होगा राइट आंसर। 17 नंबर का राइट आंसर बता दूं। व्हाट इज द मेन कंपाउंड ऑफ बोन्स एंड टीथ। देख लीजिए, हड्डियों और दांत का मुख्य घटक क्या है, बता दूं। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। 18 नंबर का राइट आंसर बता दो। वेयर इज द शाहजहां टॉम्ब लोकेटेड। देख लीजिए, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, आगरा होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who won the FIH हॉकी नेशन कप इन 2024। देख लीजिए, 2024 में FIH हॉकी नेशनल कप किसने जीता, बता दो। कौन सा देश ने जीता था। चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, न्यूजीलैंड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बता दो। गुर्दे का जो कार्यकारी इकाई है वो क्या है, बता दो। जो किडनी का जो कार्यकारी इकाई है वो क्या है, बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन नेफ्रॉन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है वो, क्या करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बहुत ही अच्छा तरह इसका राइट आंसर देख लो। ओके, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 1942 होगा राइट आंसर, 1942 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और दोस्तों अभी तक जो स्टूडेंट PDF नहीं लिया, अभी कॉल करके ले लो। और जो स्टूडेंट सुबह से लेकर अभी तक PDF ले लिया, वो तोड़ मोड़ के खा लो। एग्जाम 100% वही क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम। मैथ रीजनिंग का तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही आता है। GK GS का हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो पढ़ाएंगे वो अच्छा तरह पढ़ना, काम हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किसने की थी बता दो। ABCD इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद को चुना, ऑप्शन ए को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास। देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, बता दो, माना जाता है। चारों ऑप्शन के अंदर अब सही आंसर चुन लो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऋग्वेद होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। देख लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी या हुआ था, कब हुआ था बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। सॉरी, किसने की थी, हुआ था ना, किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द अपॉइंट्स एज द गवर्नर ऑफ स्टेट। देख लीजिए, राज्य का राज्यपाल का रूप से नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, बता दो। ABCD इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, जिस स्टूडेंट ऑप्शन बहुत अच्छा तरह इसका राइट आंसर दे दो। तो 35 ईयर होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो स्टूडेंट
सेंटर भर्ती या रिलेशन या स्पोर्ट्स भर्ती का पीडीएफ लेना चाहते हो तो अभी कॉल करके ले लो। 99 रुपया का पीडीएफ पढ़ लिया तो 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अभी कॉल करो, 2000 प्लस क्वेश्चन है, पढ़ लो, पहले से ही कम बन जाएगा। तो अभी कॉल करके ले लो। थैंक यू, जय हिंद।